एक गांव में अनसुया अमृता नाम की दो सास बहू रहती थी। उनके मिडिल क्लास फैमिली थी। अमृता का पति अंजी जॉब करता था। सास बहू दोनों हमेशा कैसे पैसे कमाया जाए, कैसे अमीर बने सोचते रहते थे। ऐसे सास बहू दोनों एक दिन किचन में खाना बना रहे थे। सासू माँ बोलो, अपना ये मिडिल क्लास का जीवन अब समाप्त हो जाना चाहिए। क्या कहती हो? हम लोग कब बड़े घर में जाएंगे? हम लोग कब कार में घूमेंगे? पैदा होकर 50 साल होने वाले हैं। इन 50 सालों में मैंने कितने बार सोचा होगा ऐसा? आपने ऑलरेडी सोचा था? कहकर बोलती है। अमृता का पति अंजी की आवाज सुनाई देती है। अंजी ऑफिस जाते हुए, अमृता, अमृता। अरे अरे क्या है? मैं क्या चंद्रमंडल पर हूँ? ऐसे चिल्ला रहे हो? धीरे से बुला सकते हो ना? धीरे से बुलाऊं? ठीक है, कल से अमृता अमृता कहकर कान में बुलाऊंगा, बोलता है। अमृता हैरान होकर, रहने दो, हमेशा की तरह ही बुलाओ। जाकर टिफिन बॉक्स लेकर आओ। ठीक है, रखिए, आती हूँ। कहते हुए अंदर जाकर खाली हाथ वापस आ जाती है, जो देखकर अंजी, बॉक्स कहाँ है? सॉरी जी, अभी तक खाना पूरा नहीं बना, कहती है। अंजी शॉक हो जाता है। खाना नहीं बना? बिना खाना बने ही? ठीक है, रखिए, लाती हूँ कहकर अंदर क्यों गई थी? भूल गई थी जी। अंजी फिर से शॉक। खाना बनाया है या नहीं वो भी भूल गई। 5 मिनट दीजिए, बन जाएगा। खैर रहने दो, बनाकर तुम ही खाओ। उधर मुझे फ्लैट देखने जाना है, बोलता है। अमृता आश्चर्य होकर, फ्लैट? फ्लैट कहाँ से? हम लोग खरीद रहे हैं क्या? फ्लैट? हम लोग? शहर में 1 गज जमीन की कीमत पता है क्या तुम्हें? हर घंटे कीमत बढ़ती जा रही है। कहीं पर कम कीमत में मिलेगा तो लेंगे, पर अभी नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं, कहकर वहां से जल्दी जल्दी में चला जाता है। उसके जाते ही अमृता सोच में पड़ जाती है। वहां से किचन में जाती है। किचन में सास अनसुया बहू को परेशान देखकर, क्या हुआ? फिर कैसी हो? कुछ नहीं सासू माँ, बोलती हुई वही खड़ी सोच रही होती है। थोड़ी देर के बाद अनसुया फिर से, टिफिन पियोगे क्या? पीऊंगी सासू माँ। कॉफी खाओगे क्या? खाऊंगी सासू माँ। तो फिर अब बताओ, क्या सोच रही हो? फिर से वही कहती है। गुस्से में आकर अनसुया, कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं। टिफिन पियोगे पूछा तो पीऊंगी, कॉफी खाओगी पूछा तो खाऊंगी। कोई भी कॉफी खाता है क्या? टिफिन पीता है क्या? थोड़ा भी सोचे बिना समाधान दिया है तुमने। क्या सोच रही हो बताओ? वो सासू माँ, हम लोग अभी कोई ना कोई बिजनेस करेंगे तो कैसा रहेगा? टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं होगा। एक दिन में लाखों के मालिक हो जाए, ऐसा कोई बिजनेस होता तो बताओ। थोड़ी देर पहले आपके बेटे फ्लैट देखने जा रहे थे, तो मैंने पूछा क्या है? उन्होंने बताया जमीन खरीदना हमसे नहीं होगा, हर घंटे कीमत बढ़ती है, बोला है उन्होंने। हाँ तो क्या सासू माँ, हम लोग उस बिजनेस में उतरेंगे तो कैसा रहेगा? क्या प्लेट का बिजनेस? नहीं सासू माँ, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट? हम औरतों से ये काम हो पाएगा क्या? उधर वैसे भी धोखा ज्यादा होता है, सुना है मैंने। कुछ नहीं होगा सासू माँ, हमने क्या कम खाया है? वो भी सच है, मुर्गी लाने पर उसके बाल भी बिना बचाए खाया है हमने, कहती है। अमृता शॉक। सासू माँ, मैं कह रही हूँ मुर्गी, उसके बालों के बारे में नहीं। बिजनेस करे या नहीं ये बताइए। देखते हैं, अपने पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अपने पास का सोना गिरवी रखकर उधार ले सकते हैं। पर क्या अपने घर में मान जाएंगे? बताएंगे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे का डर रहेगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे ना। बिना बताए करते हैं, लाभ मिलने पर वही लोग तारीफ करेंगे, अच्छा काम किया तुमने कहकर, तो फिर करते हैं। दोनों सास बहू सोचते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था, अलमारी में से छुपा कर रखे सारा सोना गिरवी रखकर
पैसे लेते हैं। सासू माँ पैसे रेडी, लैंड भी रेडी, आउटर रिंग रोड के पास जमीन है, जाकर देखते हैं। सोचकर दोनों आते हैं नंदू नाम के आदमी से। बताओ भाई, क्या कीमत बोल रहे हो? बोलो क्या है दीदी, बगल वाली पार्टी का लैंड तो 1 गज 10,000 में बिका है। 1 गज 10? वो वास्तु वाली जगह है ना भाई, और बगल में ही रोड भी है। ये ऐसा नहीं है ना, इसलिए 1 गज 7.5 करके दे दो। 7.5? ये तो बहुत कम है। नहीं, पर 8 में। 8 फाइनल, ये लो एडवांस। बोलकर हाथ में थोड़ा पैसा रखती है, जो देखकर अनसुईया शॉक। अरे क्या है, बहुत एक्सपीरियंस्ड वालों की तरह ऐसे खत्म कर दिया। इस तरह की बातों में घुस जाना चाहिए सासू माँ। आप देखिए, ऐसे मत रहिए, मुझे देखकर सीखिए। ऐसा कहती जा रही थी, जो देखकर अनसुईया, हाँ ठीक है, तुमने 8 में खरीदा है ना, इसे मैं 12 में बेचूंगी, देखो। कहती है। जैसे बोला था, उस लैंड को फिर से 1 गज 12,000 में बेचती है, जो देखकर अमृता शॉक। कैसे सासू माँ, कैसे बेचा? सिंपल, इसमें 1 प्लॉट खरीदा, खरीद कर घर गई कि नहीं मुझे करोड़ रुपए की लॉटरी मिली, कहकर लोगों को विश्वास दिलाया। बेवकूफ लोगों ने खरीद लिया। कहती है। सास की बातें सुनकर अमृता शॉक। सच में सासू माँ, आप बहुत महान हो। अपना बहुत ही प्रॉफिट हुआ है, कोई दूसरा लैंड लेकर बेचते हैं। सोचकर दोनों वहां से जाते हैं। इस तरह 2-3 महीने सास बहू दोनों बहुत पैसे कमा लेते हैं। बड़ा घर, कार खरीदने के रेंज तक पहुंच जाते हैं। तब दोनों मिलकर अंजी से हुई पूरी बात बताते हैं। पूरी बात सुनकर अंजी, बहुत अच्छा काम किया, आपने जितना चाहा था उतना मिल गया ना, अब उस बिजनेस को बंद कर दो। किस लिए बेटा? माँ, उसमें किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ज्यादा लालच किस लिए? अब बस। कुछ नहीं होगा, अभी तो सिटी सेंटर में साइट देखा है, उसे खरीद कर बेच देंगे तो बहुत पैसे आएंगे। हाँ सच में, ये काम करते हैं, तब एक कार नहीं, हर एक कार में घूम सकता है। बोलते हैं और अंजी की बात बिना सुने वहां से चले जाते हैं। जैसा सोचा था, अभी तक जो भी कमाया हुआ पैसा था पूरा लगाकर उस लैंड को खरीदते हैं। लैंड तो खरीद लिया, 1 या 2 महीने रुककर उसे डबल रेट में बेच देंगे। सोच रहे थे दोनों, तो लैंड पर फेंसिंग लगाने को खोद रहे थे। तब पुराने जमाने का एक शिवलिंग बाहर निकलता है, जो देखकर आसपास के लोग मिलकर शिवलिंग के मिले की जगह पर मंदिर बनाने के लिए उस लैंड को उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। ये बात जानकर सास बहू दोनों परेशान होकर वहां आते हैं। ये हमारी जगह है, यहाँ कोई मंदिर नहीं बनने देंगे। आप कौन है ना बनाने देने के लिए? महाशिव का रूप यहाँ मिला है, मंदिर यही बनेगा, कहकर सास बहू के कितने भी बोलने पर बिना सुने एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर बना देते हैं। सास बहू का लैंड उस मंदिर में चला जाता है। उससे सास बहू दोनों शॉक हो जाते हैं। मैंने कहा था ना, सुना नहीं, और चाहिए बोलकर गए थे, पूरे डूब आए, कह रहा था। सास बहू दोनों सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। एक गांव में वेणु नाम की औरत रहती थी। उसे सब कुछ साफ सुथरा पसंद था, नीटनेस की पागल थी। उसी के वजह से परेशानी हो रही थी। वो कैसे, दिखाते हैं। एक दिन वेणु सुबह उठकर आंखें बंद करके कदम से कदम मिलाते हुए अलमारी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आंखें बंद करके ही अलमारी खोलकर प्रणाम करती है। हे देवी देवता, आप लोगों ने ही मुझे स्वच्छ रखा है, आप ही की वजह से मैं ऐसी हूँ, इसीलिए मैं उन देवताओं को ना पूछकर आपकी पूजा कर रही हूँ। कहते हुए प्रणाम कर रही थी कि उस घर में काम करने वाला रामैया दूर से ये सब देख रहा था। मेम साहब जी, सुबह उठकर किसी और का चेहरा न देखकर अलमारी में देख रही हो, उसमें क्या होगा?
करोड़ों देने वाली लक्ष्मी देवी का फोटो है क्या? या फिर सच में करोड़ों रुपया है क्या? आज कुछ भी करके देखना होगा, उसमें क्या है पता करना होगा। सोचते हुए धीरे से आकर देखता है। अलमारी में देखकर शॉक हो जाता है। दिल पर हाथ रखकर अरे जोर से चिल्लाता। अलमारी में थे साबुन, सर्फ के पैकेट, सैनिटाइजर, डिश वॉशर, लिक्विड हैंड वॉश, इस तरह के सभी क्लीनिंग आइटम्स रखे थे। इन सबको देखकर रामैया, क्या है ये सब? मेम साहब जी, अलमारी में पैसे छुपाते हैं, पैसे देने वाले देवताओं की फोटो छुपाते हैं, पर आपने साबुन सर्फ छुपाया है, कह रहा था। वेणु धीरे से मुस्कुराकर, अरे पागल, उन पैसों से यही तो खरीदते हैं। इंसान को स्वस्थ रखने के लिए ये सामान कितनी मदद करते हैं पता है? कितना? इतना बोलकर हाथ फैलाकर दिखाती है। जो देखकर रामैया, पिछले जमाने में आपके जैसा एक आदमी था। अच्छा, क्या किया? मुझे भी नहीं पता साहब। आदमी के बारे में तुमने ही तो कहा था। एक आदमी था कहा था मैंने, पर वो क्या करता था मुझे पता है, ये नहीं कहा, कहता है। वेणु शॉक। रामैया वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वेणु, हाँ हाँ, बिल्ली अंधी हो तो चूहा भी दुम हिलाता है। आज के दिन काम वाला भी मुझ पर हंस रहा है। कलयुग है कलयुग, बोलते हुए आ जाती है। सड़क पे जा ही रही थी कि इतने में उसी गांव के हरी और गिरी नाम के दो लड़के पूरे शरीर पर रंग लगाकर गलियों में रंग फेंकते हुए जोर से चिल्ला रहे थे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। जोर से चिल्लाते हुए वेणु की तरफ ही आ रहे थे। दूर से ही उन दोनों को देखकर वेणु, बाप रे रंग! इन नालायकों को इधर ही आना था क्या? आए तो आए, ऐसे गली में रंग ना डाले तो क्या होगा? अब कैसे बचूं इनसे? कहकर सोच रही थी। सोचते सोचते ही उसे एक आइडिया आता है। तुरंत ही अपने पूरे शरीर पर प्लास्टिक कवर पहन लेती है। अब रंग डालो, मैं भी देखती हूँ कैसे लगेगा मेरे शरीर पर रंग। सोचते हुए चलने लगती है। हरी गिरी दोनों वेणु को देखकर, अरे मामा, कौन है ये? प्लास्टिक कवर से पूरा शरीर ढक लिया है। स्पेस से आया कोई एलियन है क्या ये? अरे मामा, इसे नहीं पहचाना क्या तुमने? नहीं मामा। वही क्लीनिंग वाला पागल, सभी शीशे की तरह चमकाना चाहिए कहता था, है ना? वही। अच्छा, अपने फेंके हुए रंग उसे लग जाएंगे सोचकर ऐसे ढक कर आ रहा है। हाँ, चलो देखते हैं। सोचते हुए दोनों मिलकर पेड़ों के पास आकर, नमस्ते आंटी, हैप्पी होली कहकर रंग लगाने वाला ही था कि उतने में ही वेणु बहुत गुस्से में, अरे अरे रुको रुको, मार डालूंगी अगर मुझ पर रंग डालोगे तो। दिमाग है ये नहीं? क्या हुआ आंटी? आज होली है, इसलिए हैप्पी होली बोला हमने। हैप्पी होली। ये कहकर फिर से रंग दिखाता है। जो देखकर वेणु फिर से गुस्से में, मैंने बोलने के लिए कहा था क्या हैप्पी होली? ये इस तरह लगाना जरूरी है क्या? एक बार शीशे में अपनी शक्ल देखो, रंग लगाए सुअर लग रहे हो, सुअर। कहकर उन दोनों को गुस्से में डांटकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही हरी और गिरी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए, त्योहार के दिन कितनी डांट लगाई इसने। हमें कभी तो मिलेगा, तब उसके शरीर पर अपने शरीर पर से भी ज्यादा रंग लगाकर रंगों से उसे नहला देंगे। हाँ मामा। बोलते हुए दोनों बाहर चले गए। दिन गुजरते गए। किसी भी दिन हरी और गिरी वेणु की कही बातों को नहीं भूले। फिर कब होली आएगा, इस बार प्लान बनाकर वेणु पर रंग डालेंगे सोच रहे थे। दिन गुजर गए, फिर से होली आ गई। हरी और गिरी दोनों एक जगह मिलकर, अरे दोस्त, पिछली बार वेणु आंटी की बातें याद है ना? भूलने वाली बातें कही थी क्या उसने? चलो इस बार उसे रंगों के पानी से नहलाते हैं। चलो मामा।
कहकर दोनों वेणु के घर की तरफ आते हैं। वेणु घर नहीं थी। रामैया, कहाँ हो तुम? इधर हूँ मेम साहब। बोलते ही वेणु शॉक। पगार देने वालों पर जोक मारोगे तो पगार नहीं मिलेगी, देख लेना। काम वाले पर गुस्सा निकालोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोलता है, तुम मुझसे थोड़ा भी नहीं डरते हो क्या? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। जो सुनकर रामैया वेणु के पास आकर हाथ बांधकर खड़ा होकर, मेम साहब जी माफ कर दीजिए, डरता हूँ, गलती हो गई। बोलता है, बस करो अपना डरना वरना, जाकर बाथरूम क्लीन करो, मैं बाहर जाकर आती हूँ। मेम साहब आज होली है, अपना प्लास्टिक कवर लेकर जाइए, नहीं तो वापस आने तक रंग गिरा होगा आप पर। वैसे भी आपको स्वच्छता पसंद है। इस गांव में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पर रंग लगाए। पता नहीं, औरत ही डाले शायद। ये कहता है। वेणु फिर से शॉक। तुम्हें बाथरूम क्लीन करने के लिए कहा था ना मैंने। बाहर आ जाती है। रोड पर आते ही दूर खड़ा गिरी वेणु को देखकर जोर से सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर वेणु अपने चारों तरफ देखती है, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वेणु आगे चलती ही जा रही थी। एक पेड़ पर एक बड़ा सा गुब्बारा बांधा हुआ था। उसके ऊपर लिखा था, इसे फोड़ोगी तो तुम्हें एक अद्भुत देखने को मिलेगा। उस गुब्बारे को देखकर वेणु, क्या इसे फोड़ने पर अद्भुत देखने को मिलेगा? सच में? क्या है वो अद्भुत? देखते हैं। सोचते हुए उस गुब्बारे के पास आती है। वो गुब्बारा बहुत ऊंचाई पर था। ठीक उसके नीचे खड़े होकर किसी बड़े से डंडे से फोड़ने पर ही वो फूटता। इसे देखकर वेणु कहती है, बहुत ऊंचाई पर है ना, कैसे फोड़ूं इसे? हाँ, उसके नीचे खड़ी होकर बड़े डंडे से फोड़ूंगी। सोचते हुए पास ही में से एक बड़ा डंडा लेकर आती है। उसके एक कोने पर कील की तरह कुछ लगाकर उस पेड़ के नीचे खड़े होकर जोर से मारती है। बस गुब्बारा फूटकर उसमें से सभी रंग के मिक्सिंग उसके ऊपर गिर जाते हैं। शरीर पर से रंग नदी की तरह बहने लगी, जो देखकर वेणु शॉक हो जाती है। अद्भुत का मतलब ये था? रंगों को हाथ से चूना भी पसंद नहीं करती थी मैं, अब पूरे शरीर पर डालना पड़ गया है। खुद को इतना गंदा देखकर चक्कर आकर वही गिर जाती है, जो देखकर हरी गिरी दोनों हंसने लगते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।